एपिडेमिक साउंड ने रिलीज कर दिया है अपना एक प्लगइन स्पेशली फॉर DaVinci Resolve, which is by far the greatest plugin of all time in sound design. This plugin has some mind-blowing futuristic AI features जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत Mac and Windows के लिए अवेलेबल है, बट इसे यूज करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव एन एपिडेमिक साउंड सब्सक्रिप्शन एंड DaVinci Resolve पेड यानी कि स्टूडियो वर्जन। बट वेट, अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे यूज करने के लिए DaVinci Resolve के अंदर हमें कोई सा भी प्रोजेक्ट यहाँ ओपन कर लेना है। इसके बाद जाएंगे हम वर्कस्पेस पे एंड देन वर्कफ्लो इंटीग्रेशन एंड देन एपिडेमिक साउंड। इसे क्लिक करते ही हमारे पास एक पॉपअप आएगा एपिडेमिक साउंड प्लगइन का, जो कि कुछ इस तरह से नजर आएगा। आई नो कि ये विंडो एक सेपरेट विंडो है लाइक द वेबसाइट वर्जन ऑफ एपिडेमिक साउंड एंड इसके अंदर के सारे ऑप्शंस एंड इंटरफेस सिमिलर ही है, बट मैं बता दूं कि ये प्लगइन बहुत ही सीमलेस और बहुत ही परफेक्ट तरीके से DaVinci के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है और लगता ही नहीं है कि ये कोई बाहर का प्लगइन है या फिर कोई एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म है। ये कुछ ही दिनों पहले आया है, बट ये इतना स्मूथ है कि मुझे लगता है कि ये DaVinci का ही एक अपना विंडो है। सो इसे इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप इसे ओपन करते हो तो ये ऑब्वियसली रजिस्टर या लॉगिन करने बोलेगा, सेम आपके उसी अकाउंट या ईमेल आईडी से जिससे आपने एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन या प्लान लिया हुआ है। सो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है एंड यू कैन सी माय अकाउंट राइट हियर। मेरा एक पर्सनल प्लान है एंड या एक क्विक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी तरह से कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सर्ड नहीं है एपिडेमिक साउंड की तरफ से। इस वीडियो में मैंने एपिडेमिक साउंड और उसके प्लगइन के बारे में जो भी बात की हुई है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। मैंने 2 या 3 सालों से एपिडेमिक साउंड को ही प्रेफर किया है एज माय साउंड डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म। बट यस, इस वीडियो के नीचे मेरा एक एफिलिएट लिंक है जहां से अगर आप एपिडेमिक साउंड का कोई प्लान लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरे एफिलिएट लिंक से परचेस करने पर मुझे 1 मंथ फ्री यूसेज मिलेगा, दैट्स ऑल। सो इसे ओपन करते ही आपके पास 3 मेन ऑप्शन आएंगे, एक म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और ये सेव्ड, जहां पे आपके लाइक्ड और डाउनलोडेड ट्रैक्स रहते हैं। सो मैं जा रहा हूं म्यूजिक पे और लेट्स से मुझे सर्च करना है सस्पेंसफुल म्यूजिक। ओके, एंटर करूंगा मैं यहाँ से एंड मेरे पास ये सारे ऑप्शन आएंगे जस्ट लाइक किसी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म की तरह, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से वॉक थ्रू कर सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ से इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा जस्ट लाइक एनी अदर म्यूजिक प्लेटफॉर्म, राइट। बट ये प्लगइन अमेजिंग है। सो मैं इसे नॉर्मली डाउनलोड करूं अगर इस तरह से तो ये थोड़ा समय लेगा एंड जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे ये ऑटोमेटिकली आपके करंट एक्टिव बिन में सेव हो जाएगा लाइक दिस। तो मैंने अभी ये बिन ओपन किया यानी कि ये फोल्डर मीडिया पूल में ओपन किया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के साथ साथ आपके करंटली एक्टिव मीडिया पूल में भी आ जा रहा है, विच इज अमेजिंग, राइट। और अगर आपको जानना है कि ये कहाँ सेव हो रहा है बाय डिफॉल्ट, मतलब अदर देन योर मीडिया पूल, तो आप जाओगे यहाँ और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन क्या है। सो अगर मैं इसी एक फीचर की बात करूं तो ये प्लगइन इनफ है। अगर मुझे कोई बोलता कि भाई ये प्लगइन है और ये सिर्फ इतना करता है तो भाई मेरे लिए बहुत है ये। क्यों? क्योंकि मैं जो भी म्यूजिक डाउनलोड कर रहा हूँ वो मेरे हार्ड ड्राइव के कोई फोल्डर में नहीं जा रहा है, बल्कि वो डायरेक्टली वहीं आ रहा है जहां पे वो मुझे चाहिए। लाइक इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया है तो ये मेरे इसी प्रोजेक्ट के मीडिया पूल में सेव हो जा रहा है, विच इज अमेजिंग। अब मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ एंड यहाँ से ड्रॉप करके इसे यूज कर सकता हूँ, विच इज अमेजिंग, राइट। बट ये फीचर सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अब आएगा। सो मैंने ये सर्च किया था, अभी मैं इसे कट कर रहा हूँ, विच मीन्स अभी मैंने कुछ सर्च नहीं किया हुआ एंड यू कैन सी मेरे पास यहाँ कुछ टाइम सा लिखा हुआ आ रहा है। सो मैं अभी के लिए इसे मिनिमाइज करूँ एंड मेरे प्लेहेड को देखूं तो ये एग्जैक्ट 1 मिनट 37 फ्रेम पर है, यानी कि एपिडेमिक साउंड का ये प्लगइन रियल टाइम आपके टाइमलाइन में जो भी कंटेंट मौजूद है, आपका प्लेहेड कहां पे रुका हुआ है उसको ये रीड कर रहा है। मतलब आप जो भी कर रहे हो ये प्लगइन उसको देख रहा है। सो ये एग्जैक्टली 1 मिनट 37 फ्रेम यहाँ दिखा रहा है एंड इसी के नीचे लेफ्ट साइड में सर्च बाय वीडियो का ऑप्शन है, यानी कि अब मैं अपने प्लेहेड को जिस फ्रेम पर रखूंगा, लाइक अगर मैं चाहता हूं कि इस फ्रेम पर मैं रखूं एंड वापस से इसे ओपन करूं तो अब हमारा टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, यू कैन सी अपडेट हो गया है। एंड यहाँ लेफ्ट साइड में सर्च बाय वीडियो करूं जो कि एक एआई फीचर है, फाइंड म्यूजिक मैचिंग द करंट फ्रेम इन टाइमलाइन, यानी कि आपके टाइमलाइन में जो भी फ्रेम एक्टिव है जहां पे आपने प्लेहेड रखा हुआ है उसको ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा और आपको उसी फ्रेम से रिलेटेड म्यूजिक खोज के देगा। सो मैं इसे क्लिक करूं तो मेरा फ्रेम यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है फ्रॉम आवर टाइमलाइन। पता नहीं कैसे आ रहा है, क्या फीचर ये यूज कर रहा है एआई या फिर किसी भी तरह का अलग फीचर, बट ये बहुत परफेक्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंड यस, इसी से रिलेटेड हमारे पास म्यूजिक आ गया है, अब हमें इसे रिव्यू करना है। सम पॉप म्यूजिक, होपफुल, रेस्टलेस, थोड़ा फास्ट पेस म्यूजिक जैसा कि वो फ्रेम था, एयरप्लेन फ्रेम था। और अगर मैं लेट से यहाँ पे फ्रेम रखूं और अब अगर मैं जाऊं और वापस से इसे क्रॉस करूं और वापस से सर्च बाय वीडियो करूं तो अब इसने ये फ्रेम वापस से अपडेट कर दिया है एंड थोड़ा सा वेट करेंगे और ये सर्च करके देगा। तो
तो ये जो फ्रेम था वो थोड़े से चिल्ड्रन थे, इसमें थोड़ा सा स्कूल वाला वाइब है, तो इसने एक बहुत ही शांत म्यूजिक हमें दिया है, राइट। दिस इज अमेजिंग, राइट। मतलब ये हमारे पिक्चर को, हमारे फ्रेम को एआई की मदद से रीड कर रहा है और उसी से रिलेटेड हमें म्यूजिक प्रोवाइड कर रहा है। आई नो कि ये 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, ये अभी अभी रिलीज हुआ है, बट आई कैन से कि 90% ऑन पॉइंट है। जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ये अभी अभी रिलीज हुआ है, ये बहुत अमेजिंग है। सो या अगर मुझे ये म्यूजिक चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डाउनलोड करूंगा और ये भी हमारे मीडिया पूल में आ जाएगा। सो यू कैन सी जब भी हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं हमारे पास फुल म्यूजिक आ रहा है, जो कि इसका फुल वर्जन है, राइट। सो लेट्स से कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, लाइक अगर मैं वीडियो सर्च ना भी करूं, यहाँ से क्रॉस कर दूं और कोई अलग म्यूजिक सर्च करूं लाइक चेज, और तो लेट्स से कि मुझे ये पूरा म्यूजिक नहीं चाहिए इतना लंबा, मुझे जस्ट इसका एक चंक चाहिए, थोड़ा सा पार्ट चाहिए, सेगमेंट चाहिए। तो मैं इसे इस तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक एक प्लगइन साउंडली जो कि डाविंची के लिए अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कभी किए होंगे तो आपको पता होगा। उसी तरह से आप यहाँ एक सिलेक्शन मार्क कर सकते हो, लाइक मुझे ये चाहिए तो मैं इसे मार्क कर सकता हूँ। और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक अपेंड टू करंट टाइमलाइन है, मतलब ये डायरेक्टली इसका एक चंक हमारे करंट टाइमलाइन में ही इंपोर्ट हो जाएगा। सो मैं इसे अपेंड टू टाइमलाइन करूँ अभी, एंड ये डाउनलोड होगा और ऑटोमेटिकली हमारे टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएगा, विच इज राइट हियर। ओके, सो ये वही चंक है जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ था। एंड अगर हम इसे अपने मीडिया पूल में चेक करें तो हमारे मीडिया पूल में इसका फुल वर्जन आया हुआ है, लाइक पूरा म्यूजिक डाउनलोड हुआ है, पर हमारे टाइमलाइन में इसका वही चंक आया हुआ है जो कि हमने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ इस तरह से हाईलाइट करने पर मिल रहा था वो था क्रिएट वर्जन्स यूजिंग सेगमेंट। सो अगर आपको किसी ट्रैक का कोई सेगमेंट पसंद आ गया है और आपको उसी सेगमेंट यानी कि उस छोटे से पार्ट का एक वर्जन क्रिएट करना है, तो आप सिंपली इस तरह से हाईलाइट करोगे उसे और यहाँ क्रिएट वर्जन्स यूजिंग सेगमेंट करोगे, क्लिक करोगे, क्रिएट वर्जन्स करोगे और आपका वर्जन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये प्रीफर्ड लेंथ है, आप इनमें से कोई भी लेंथ को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो और उसका दूसरा वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरह से है। सो ये 47 सेकंड्स का है और ये है 45 सेकंड्स का, जो कि हमने यहाँ दूसरा वर्जन क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत ही फैंटास्टिक फीचर जो कि एक तरह से प्रीमियर प्रो के अंदर तो आ गया है बट डाविंची के अंदर अभी भी ये नहीं आया है, जो कि है रिमिक्स टूल, यानी कि आपके एक बड़े लेंथ वाले म्यूजिक को छोटे लेंथ में एआई की मदद से उसे रिमिक्स करना। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये कुछ ऐसा काम करता है, लाइक अगर मेरे पास ये पूरा एक ट्रैक है और मुझे इस बड़े ट्रैक का एक छोटा सा रिमिक्स चाहिए, लाइक 30 सेकंड्स का एक रिमिक्स चाहिए, तो मैं सिंपली इसके 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से क्रिएट वर्जन करूंगा, तो मेरे पास वैसे ही एक प्रीफर्ड लेंथ आएगा। यहाँ से मैं इसका ड्यूरेशन डिसाइड करूंगा, यानी कि ये है 2 मिनट का म्यूजिक बट मुझे इसे कंप्रेस करना है 30 सेकंड्स के अंदर, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ क्रिएट न्यू वर्जन में क्लिक करूंगा और क्विकली मेरे पास इसके 3-4 वर्जन आ जा रहे हैं जो कि अलग अलग है, मतलब इसी म्यूजिक से सैंपल किया हुआ है बट 5 अलग अलग तरह से मिक्स एंड मास्टर किया हुआ है ऑटोमेटिकली। सो लाइक अगर मैं ओरिजिनल म्यूजिक सुनूं तो ये कुछ इस तरह का है। ओके, और इसी म्यूजिक को लेते हुए हमने 5 वर्जन यहाँ क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट है ये, सेकंड, अमेजिंग, राइट। सो मुझे ये सेकंड वाला वर्जन बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, सो मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और ये मेरा एक अपना वर्जन है जो कि मैंने रिमिक्स किया हुआ है इसी डिफॉल्ट साउंड को लेते हुए, और अब मैं चाहूँ तो इसे अपने टाइमलाइन में यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और इसे यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ SFX है जो कि सिमिलर ही काम करता है, हमें जस्ट यहाँ कोई भी साउंड इफेक्ट सर्च करना है लाइक वूश और ये प्रीव्यू देगा। हमें अगर ये चाहिए पूरा तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम इसका कोई चंक अपेंड कर सकते हैं टाइमलाइन में। यहाँ हमारे पास वर्जन्स का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये कोई म्यूजिक नहीं है। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ दिस प्लगइन। एपिडेमिक साउंड ने बहुत ही कमाल का काम किया है और साउंड डिजाइन करने का एक अलग ही लेवल तैयार कर दिया है, विच इज डेफिनेटली द गेम चेंजर। सो यार दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अंटिल देन इट्स पीस आउट।